हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनी। फ्रेंड्स, यदि आप यूपीपीसीएल एआरओ, यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट, बैंकिंग, रेलवे, लेखपाल, पटवारी, ट्रिपल सी या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह क्लास आपके लिए है। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं ए कंट्रोल+N, बी कंट्रोल+A, सी कंट्रोल+H, डी शिफ्ट+A। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल+A। यदि आप होल डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है उसका नाम होता है कंट्रोल+A। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? जिसके ऑप्शन है ए माउस, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड, डी स्कैनर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्कैनर। अगर बात की जाए स्कैनर के बारे में कि स्कैनर होता क्या है, तो स्कैनर एक प्रकार की स्कैनिंग डिवाइस है जो स्कैनिंग के फॉर्मेट में डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कराने का कार्य करता है। यदि हम कंप्यूटर में किसी प्रिंटेड डायग्राम को इनपुट कराना चाहते हैं तो उसके लिए स्कैनर नाम की डिवाइस का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट मैट्रिक्स इनमें से किस उपकरण की किस्म है? जिसके ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी कीबोर्ड, डी माउस। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिंटर। अगर बात की जाए कि डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, तो यह एक प्रकार का प्रिंटर होता है। अगर बात की जाए प्रिंटर क्या होते हैं, तो प्रिंटर वह आउटपुट डिवाइस होती है जो डेटा को सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कराने का कार्य करती है। अगर बात की जाए प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वह इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। पढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? जिसके ऑप्शन है ए कोबोल भाषा, बी फोर्ट्रान भाषा, सी मशीन भाषा, डी बेसिक भाषा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मशीन भाषा। अगर बात की जाए कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन भाषा ही क्यों समझता है, तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, जिसकी खुद की जो भाषा होती है उसे क्या कहा जाता है? मशीनी भाषा कहा जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि कंप्यूटर मशीन भाषा को आसानी से समझ सकता है। बाकी अदर भाषाओं को समझने के लिए उसके लिए उसे ट्रांसलेटर का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन मशीनी भाषा को समझने के लिए उसे किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की कोई आवश्यकता नहीं होती। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं? जिसके ऑप्शन हैं ए सॉफ्टवेयर पैकेज, बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी सॉफ्टवेयर सिस्टम, डी सॉफ्टवेयर भाषा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर पैकेज। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित हैं? जिसके ऑप्शन हैं ए म्यूज़िक, बी वीडियो, सी इमेज, डी डॉक्यूमेंट्स। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वीडियो। .avi एक्सटेंशन जो होता है वह वीडियो के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? जिसके ऑप्शन हैं ए सी वी रमन ने, बी चार्ल्स बैबेज ने, सी जे एस किल्बी, डी रॉबर्ट नाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जे एस किल्बी। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर चिप किस पदार्थ की बनी होती है? जिसके ऑप्शन है ए प्लास्टिक, बी सिलिकॉन, सी स्टील, डी मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिलिकॉन।
क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी मैक्रोचिप, डी सभी कथन सत्य हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोचिप। नंबर 10, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? जिसके ऑप्शन है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीपीयू से रिलेटेड, तो देख लेते हैं। जैसे कभी कभी सीपीयू के पार्ट्स के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए कि सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू किसी भी कंप्यूटर का हार्ट होता है। कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वह कहाँ स्टोर होता है? सीपीयू में होता है। सीपीयू के दो मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू और सीयू के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है सीपीयू। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, सीपीयू के एएलयू इनमें से क्या होते हैं? जिसके ऑप्शन हैं ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस, डी इनमें से सभी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 11, सीपीयू के एएलयू इनमें से क्या होते हैं? जिसके ऑप्शन हैं ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस, डी इनमें से सभी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रजिस्टर। प्रश्न नंबर 12, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं ए डिस्क यूनिट, बी मॉडेम, सी एएलयू, डी कंट्रोल यूनिट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एएलयू। अगर बात की जाए एएलयू क्या होते हैं, तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सीपीयू के दो मेजर पार्ट होते हैं। सीपीयू जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, उसके दो मेजर पार्ट होते हैं, एक एएलयू होता है, दूसरा सीयू होता है। अगर बात की जाए एएलयू के बारे में, तो किसी भी डेटा पे जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वह कहाँ होती है? एएलयू में होती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? जिसके ऑप्शन है ए स्पेशल, बी टूल्स, सी फाइल, डी एडिट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फाइल। किसी भी डेटा को यदि हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फाइल मेनू को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल होता है वह कहाँ होता है? वह फाइल मेनू में अवेलेबल होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं ए स्पेशल, बी टूल्स, सी फाइल, डी एडिट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एडिट। नंबर 15, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया है। जिसके ऑप्शन हैं ए समाजवादी पार्टी, बी भारतीय जनता पार्टी, सी कांग्रेस, डी लोक जनशक्ति पार्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 16, सीडीए इनमें से क्या है? जिसके ऑप्शन हैं ए कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। अगर बात की जाए कि सीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दिए गए तीनों ही ऑप्शन सीडीए के फुल फॉर्म होते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन के बिहाफ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, रिज्यूम बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? जिसके ऑप्शन हैं ए पेज मेकर, बी एमएस वर्ड, सी जावा, डी ए और बी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी। अगर बात की जाए रिज्यूम बनाने की, तो रिज्यूम बनाने की जो फैसिलिटी होती है वह पेज मेकर भी प्रोवाइड करता है और एमएस वर्ड भी प्रोवाइड करता है।
नंबर 18, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? जिसके ऑप्शन हैं ए के बी, बी टी बी, सी एम बी, डी जी बी। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है, अगर दिए गए ऑप्शन के बिहाफ पर बात किया जाए तो दिए गए ऑप्शन के बिहाफ पे जो मेमोरी की सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट है वह ऑप्शन बी है, टेराबाइट, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? जिसके ऑप्शन है ए फायरफॉक्स, बी सफारी, सी गूगल प्लस, डी क्रोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गूगल प्लस। अगर बात की जाए कि गूगल प्लस क्या है, तो गूगल प्लस गूगल द्वारा प्रदान की गई सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, लॉजिक गेट क्या है? जिसके ऑप्शन हैं एक विशेष सीडी, बी एक सॉफ्टवेयर, सी एक प्रकार का सर्किट, डी एक कंप्यूटर गेम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक प्रकार का सर्किट। फ्रेंड्स, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।